तो आज सुबह जल्दी उठा, सुबह सुबह देखा तो बिल्लियाँ म्याऊं म्याऊं कर रही थी। तो उनके साथ थोड़ा सा स्कैम किया, दूध में थोड़ा सा पानी मिला के दिया क्योंकि दूध थोड़ा कम था। तो क्या अपने गुरुजी भी बाहर आ गए और मैं चल दिया मस्त फ्रेश होकर केटली ला के दूध लाने के लिए। दूध लेके आने के बाद भूख लगी थी तो थोड़ा सा दूध और चावल खाया। फिर बाद में अपने छोटे मोटे कुत्ते थे, मुर्गियाँ थी, सब बाहर छोड़ दिया और चला हम अपने काम पे, मतलब खदान पे गया, थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा पावर डे लगा। फिर इधर उधर थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद देखा मेहमान सब पीछे पीछे आ रहे। तो मेहमानों को फिर बाजू में किया, एक गाड़ी आई थी पत्थर भरने के लिए, उसमें 500 पत्थर लोड किए और चल दिया घर में आराम करने के लिए। थोड़ा सा आराम करने के बाद बीच खदान पे आते समय बीच रास्ते में मिला पुष्पा, तो पुष्पा के लेके खदान पे आ गया। फिर शाम के टाइम पे थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह किया और जैसे ही घर पे जा रहा था तभी अचानक से ये इतना बड़ा जानवर आ गया, फिर से एक पत्थर भरने के लिए 500। आज तो मैं करौंदा खाने गया, तो बात कुछ ऐसी हुई कि सुबह जल्दी उठने के बाद अपने बत्तख वगैरह बाहर छोड़ दिए और जैसे ही सुनहराम बादलों में पका, मैं केटली लेके दूध लेके आ गया फटाफट घर पे रिटर्न। घर पे आके देखा तो क्या नाश्ता तैयार था, उपमा बनाया था, तो उपमा खाया, दोनों के साथ थोड़ा सा मस्ती किया, फिर चल दिया खदान पे अपना काम करने के लिए। अपना पहला ऑपरेटर गाँव गया था तो वो फिर से आ गया था, अपना काम भी चालू हो गया था। तभी एक 500 की गाड़ी भी आई भरने के लिए, लेकिन अपने पास स्टॉक थोड़ा सा कम था, तो घर पे गया, खाना वगैरह खाया और फिर से लौट के आया तो देखा अभी तक गाड़ी भरी ही नहीं थी बिल्कुल भी। हमारे लोग वगैरह सब सो गए थे, तो सब लोग को उठाया और भरना चालू कर दिया। कैसे कैसे करके शाम तक गाड़ी भर के भेज दी। और जैसे मैं पहाड़ पे गया, सामने जाली में देखा, सब करौंदे से ही जाली फूल गई थी, सब करौंदे ही करौंदे देखने को मिल रहे थे और सबके सब मीठे मीठे थे। सबको फोड़ के देखा तो सबके सब अंदर से लाल थे, तो एकदम मीठे मीठे लग रहे थे। मतलब ये खाली 2 महीने के लिए मई महीने में आते। और घर पे जाते समय एक छोटा सा सांप भी दिखा। पानी की टंकी साफ़ करी, तो बात कुछ जैसे हुई कि सुबह जल्दी उठने के बाद सबसे पहले दूध लेके आ गया, बाद में अपनी मुर्गियाँ छोड़ने के लिए चल दिया, फिर अपने चूज़ों को भी थोड़ा सा दाना पानी डाला और यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा दाना पानी खाया, आई मीन उपमा वगैरह खाया। फिर चल दिया खदान पे काम करने के लिए। हमारे लोगों का थोड़ा सा हिसाब बचा था, हिसाब कंप्लीट किया और आगे की साइड मतलब साइड पट्टी थोड़ी सी निकाली और अपना ट्रैक्टर लगा दिया माटी निकालने के लिए। दूसरे खदान में भी थोड़ी सी माटी बची थी, वो भी निकाल ली, आगे कटिंग के लिए जगह नहीं थी। उसके बाद मैं घर पे गया और थोड़ा सा अपना टेरिस पे जाके देखा बाहर वाले, तो टंकी के अंदर झुक के देखा तो टंकी अंदर से मतलब डाउन साइड में थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो उसको साफ़ करना था। तो क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके लिए वो साफ़ करना ज़रूरी है हर महीने में। तो चल दिया अंदर, पहला सब टंकी वगैरह एकदम चकाचक साफ़ करके ले लिया, बाद में टंकी पानी से फुल करके ले गया और फिर ऐसे ही अपना दिन कंप्लीट हो गया। सो हे गाइस, आज सुबह जल्दी उठ गया और सबसे पहले सूरज महाराज के दर्शन हो गए। फिर बाद में हमने मुर्गियाँ वगैरह बाहर छोड़ दी और तभी तक वनीता ने यहाँ पे उपमा बनाया था, उपमा वगैरह खाया और अपन चल दिया हमेशा की तरह अपने काम के लिए, यानी खदान पे काम करने के लिए। खदान पे जाते ही देखा ट्रैक्टर लोड होकर ऑर्डर के लिए जा रहा था, तो उसको भेजने के बाद यहाँ पे अपन आड़ा मशीन का डोम वगैरह निकाला, क्योंकि स्टार्टिंग का था पत्थर निकालने का, इसके लिए तभी तक अपना ट्रैक्टर ऑर्डर छोड़ के आया। फिर सारे फूटे टूटे पत्थर भर के ट्रैक्टर से बाहर निकाल दिए और कुछ बची कुची मिट्टी भी थी, तो उसमें एक फली लगा दिया और शाफ्ट लगा दिया और बाहर सब मिट्टी निकाल दी। तभी तक 500 की गाड़ी भी आई, 500 की गाड़ी लोड करने के बाद घर पे आया, थोड़ा सा लकड़ी वगैरह फोड़ दिया यहाँ पे, मतलब जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, और ऐसे ही अपना दिन हुआ कंप्लीट। चिड़ियों की चहचहाट से भरी सुंदर से प्रभात सिर्फ गाँव में ही देखने को मिलती है। सो हे गाइस, सबसे पहले उठ के मैं अपना केटली लेके दूध लेके आ गया घर पे, फिर अपना मुर्गियाँ वगैरह छोड़ दी और वनीता ने यहाँ पे जो शाम का चावल बचा था वो उसको फुडनी मार के रखा था, वो मैं नाश्ता किया। बाद में चला अपन खदान पे हमेशा की तरह काम करने के लिए, कटिंग वगैरह ज़ोरदार चालू थी। फिर एक ट्रैक्टर लगाया भरने के लिए, 210 पत्थर भर के गाँव बाजू वाले गाँव में भेज दिए। तभी अपने गाँव के 2 लोंडे आ गए खदान पे, उनका जो ब्रेक था वो थोड़ा सा टाइट करना था, इसके लिए उनका ब्रेक थोड़ा सा टाइट करके दे दिया। और फिर दोपहर के टाइम पे देखा तो थोड़ा सा माल वगैरह कटिंग था, एक खदन में नहीं था, एक खदन में फुल कटिंग था, कोई टेंशन नहीं था। तो मैं गया घर पे, घर पे जाने के बाद थोड़ा सा खाना वगैरह खाया और ओवी के साथ बापू ने लाए थे आम, तो वो आम खाए ओवी के साथ। बाद में आम खाने के बाद ओवी का मुंह देखो कैसा बजरंग बली जैसा हो गया था। ऐसे ही अपना दिन हो गया कंप्लीट। चिड़ियों की चहचहाट से ही अपने गांव की मतलब सुप्रभात हो जाती है हर सुबह। वैसे ही मैं थोड़ा सा मुर्गियाँ वगैरह बाहर छोड़ता हूँ और सबसे पहले जाके दूध लेके आता हूँ घर पे रिटर्न। और बहुत भूख लगती है तो रात का जो दाल चावल बचा था वही खाया और चल दिया अपना हमेशा की तरह खदान पे काम करने के लिए। और इतना सुंदर क्लाइमेट हो रखा था, एक नंबर हो रखा था। फिर थोड़ा सा कटिंग चालू था और अपनी एक पानी की पाइप थी
वो वेस्टेज पड़ी थी, मतलब उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा था। तो उसको सबसे पहले घर पे जाके रख दिया पोल्ट्री फार्म के बाजू में, और फिर रिटर्न खदान पे आया। तो एक गाड़ी आई थी 300 की भरने के लिए, तो उसको दोपहर तक लोड किया और अपने तालाब पे जाके हाथ पैर धोया। फिर घर पे जाते समय करौंदे दिखे तो करौंदे थोड़े से खाए और घर पे गया। थोड़ा सा आराम करने के बाद शाम के टाइम पे फिर से अपना खदान पे आया, देखा तो इतनी बड़ी नागिन आई थी भरने के लिए 1300 पत्थर, और साथ में 2-3 गाड़ी भी एक्स्ट्रा आई थी। तो सब गाड़ी लोड कर दी, लेकिन नागिन के लिए थोड़ा सा कम पड़ गए, तो वो रात तक कटिंग की। सो हे गाइज, इतनी सुंदर सी सुबह के साथ अपना भी दिन शुरू हो जाता है, और साथ ही में नाश्ते में है दाल और चपाती। तो दाल चपाती खा के मुर्गियाँ छोड़ के अपन निकलता है खानी पे, यानी खदान पे काम करने के लिए हमेशा की तरह। रात को जो गाड़ी बची थी 3 गाड़ी, उसमें से बड़ी वाली गाड़ी सबसे पहले लगाई, क्योंकि आज थोड़ा सा बारिश का मौसम लग रहा है। और 2 गाड़ी बची थी, तो सबसे पहले अपनी जो लंबी वाली गाड़ी थी वही भरने को लगाई, प्लेट वगैरह भर के 1300 पत्थर भर के फुल कर दिया और बाहर भेज दी। फिर 350 की गाड़ी भरी पहली। फिर बाद में अपने फंडर लोग गए नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करने के बाद में देखा नीचे वाले साइड पे, पहाड़ के नीचे साइड पे बारिश चल रही थी, तो 500 की एक गाड़ी बची, तो फटाफट भरने को लगाई। जैसे ही आधी गाड़ी हो गई तो बारिश आना चालू हो गया, तो कैसे कैसे करके वो गाड़ी भी भरी और घर पे भाग के आया। बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी, लाइट भी गई थी, और पूरा मतलब शाम तक घर पे ही रुका, और शाम को खदान पे जाके देखा तो पूरे खदान में पानी भर चुका था।